हमारे के या यज्ञ के जो कर्णधार मोनी बाबा हैं, उनका आदेश है कि उत्कर्ष जी महाराज चौधरी अच्छा 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 ऋषिपाल, अच्छा कृष्णपाल फरीदाबाद वाले, हाँ कृष्णपाल गुर्जर के भतीजे उनके प्रतिनिधि के रूप में पधारे हैं। तो इधर आ जाओ भैया। आप इधर आ जाओ। देखो गुलदस्ता में ना ज्यादा सोचने की बात है, ना ज्यादा बात करने की बात है। गुलदस्ता में अनेकों प्रकार के फूल हो तभी वो गुलदस्ता बनता है। माला तो एक फूल की बन जाएगी, लेकिन गुलदस्ता में तो अनेकों प्रकार के फूल हो ना, तभी वो गुलदस्ता शोभा देता है। तो अब एक फूल माननीय गुर्जर कृष्णपाल जी के बेटा उत्कर्ष जी हमारे बीच में आए हैं फरीदाबाद से। आप भी अपने दो शब्दों के द्वारा इन संतों से आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान दूर दराज से आए हुए बड़े बड़े संत महानुभाव, आप सभी के चरणों में शीश नवा करके मैं आपका आशीर्वाद लेने का प्रयास करता हूं। और ये जो इतना भव्य आयोजन, कई संत महात्माओं ने कहा कि कोटवन में पिछले कई दिनों से ये कोटवन नहीं रहा, ये एक कुंभ का दृश्य यहां पर प्रदर्शित हो रहा है। हमारे पूज्य गुरुजी माधवदास जी महाराज मौनी बाबा के प्रयासों से इतना विशाल और इतना भव्य आयोजन हुआ है। मैं शुक्रिया करता हूं उस परमात्मा का कि उसकी ऐसी असीम कृपा बरसी कि इतना बड़ा संत मिलन इस धरा पे हुआ कि इस धरा के आसपास के सारे इलाके भी शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। बड़े बड़े संत महात्मा यहां पर बैठे हैं और सभी की बातों में अगर सबकी बातों को पिरो करके देखें तो एक ही बात सबसे ऊपर निकल करके आती है। सभी बातों का अगर हम सार निकालें तो एक ही निकल करके आता है। मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अगर उस सार के पिरोने की कोशिश करूं कि एक बार तुलना हुई कि राम और रावण में कौन महान था, कौन श्रेष्ठ था। अगर उस समय की बात करें तो उस समय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कोई था तो वो रावण था, जिसने काल को भी अपने कुएं से बांध रखा था। अगर धन की बात करें तो उससे बड़ा धनवान पूरी पृथ्वी पे कोई नहीं था, जिसकी सोने की लंका थी। अगर ज्ञान की बात करें तो सारे वेदों का ज्ञाता था, बहुत बड़ा पंडित था, तो उससे बड़ा ज्ञानी भी कोई नहीं था। तो जो ज्ञान में बड़ा था, ताकत में बड़ा था, बुद्धि में बड़ा था, धन में बड़ा था, और यहां तक कि छोड़ो अगर भक्ति की बात करें तो भगवान शिव का उससे बड़ा परम भक्त कोई नहीं था, वो भक्ति में भी बहुत बड़ा था। तो ऐसा क्या हुआ कि इन सारी श्रेष्ठताओं के बावजूद उसकी धन की श्रेष्ठता, रावण की धन की श्रेष्ठता, उसके ज्ञान की श्रेष्ठता, उसकी बुद्धिमानी की श्रेष्ठता, उसकी भक्ति की श्रेष्ठता सब धारी रह गई। और भगवान राम ने उसका वध करके धर्म की स्थापना की। भगवान राम चाहे धन में,
बड़े नहीं थे, कई चीजों में बड़े नहीं थे, पर हमें जो बताया जाता है भगवान राम किस चीज में बड़े थे, मैं उसी बात को जो सारे संत महात्माओं ने कही उसे एक सार में पिरोने का प्रयास कर रहा हूं कि भगवान राम चरित्र में बड़े थे। इसीलिए कहा जाता है रामचरित्र मानस, यानी कि मानस का जो चरित्र है वो भगवान राम के समान होना चाहिए। बाकी सब चीजें परमात्मा की कृपा से मिल जाएंगी और जितने जिसके नसीब की लिखी है उसके मिलने के पश्चात चली जाएंगी। जीवन भी आज है कल नहीं रहेगा, ये शरीर आज है कल नहीं रहेगा, नश्वर है। अगर अमर है तो कोई एक ही आत्मा, एक ही थी अमर है, वो परमात्मा अमर है। तो अगर व्यक्ति को किसी चीज का निर्माण करना चाहिए तो वो ना धन का कर सकता है ना शोहरत का कर सकता है। अगर वो किसी चीज का निर्माण कर सकता है तो वो उसके चरित्र का निर्माण है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अपने चरित्र को बरकरार रखना चाहिए, अपने चरित्र को महान बनाने का प्रयास करना चाहिए। समय का अभाव है, बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ पर बैठे हैं। मेरी बड़ी कृपा हो गई प्रभु की कि मुझे आप सबके बीच में, आप सबके समक्ष में आने का, आपका आशीर्वाद लेने का अवसर मिल गया। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि आज ही का दिन चुना गया जिस दिन इतने बड़े पैमाने पे इतने संत महात्मा यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी के समक्ष अपना शीश नवा करके और आपका आशीर्वाद लेने का प्रयास करूंगा। आप सभी का जो यहाँ पर तादाद में मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे युवा नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या चरित्र की व्याख्या की। भगवान राम जी कहाँ निवास करते हैं? जहाँ धर्म होता है। महाभारत का प्रसंग आता है जब भगवान श्री कृष्ण अंतिम प्रस्ताव लेकर के जाते हैं धृतराष्ट्र के पास, तो विदुर जी के यहाँ जाते हैं और कुंती उनसे निवेदन करती है, भैया कन्हैया अच्छा, वाह, बहुत अच्छी बात है। हमारे मध्य में श्रीकांत शर्मा जी आ चुके हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूं ज़्यादा मंच पे पधारें, टोपी पहने, माला पहने। वैसे ये तो सब तरह से ब्रज के हैं और ब्रज के साथ साथ ज़्यादा हमारे हैं, क्योंकि हम गिरिराज जी में रहते हैं और गिरिराज जी के बगल में ही गांठोली गांव है जहां की इनकी जन्मभूमि है और सरकार ने इनको कार्यकर्ता के रूप में मथुरा दिया हुआ है। तो श्रीकांत, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अब सब सुन लो। लास्ट में निवेदन करता हूं, चाहे कोई वो मंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे साधु हो, XYZ कोई भी हो, सबको भगवान चाहिए। लेकिन भगवान रहते कहाँ हैं? तो मैं वही आपसे निवेदन कर रहा था, जब अंतिम प्रस्ताव लेकर के भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के पास जाते हैं तो विदुर के यहाँ श्री कृष्ण पहुंचते हैं और कुंती महारानी कहती है, कन्हैया का भैया वास्तव में ये युद्ध होगा महाभारत का। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहने लगे, भुआ मुझे क्या पता कि युद्ध होगा कि नहीं होगा, ये तो आप धृतराष्ट्र से पूछें कि पांडवों का अधिकार वापस धृतराष्ट्र कर देते हैं कि युद्ध नहीं होगा। अगर अधिकार वापस नहीं करेंगे तो युद्ध होगा। लेकिन हाँ, एक गारंटी लेता हूं कि तेरे 5 बेटाओं का बाल नहीं उखड़ेगा। कुंती कहने लगी, हाँ मुझे पता है ना, क्योंकि आप उनके साथ हैं। मेरे बाल कृष्ण तुरंत कहने लगे, भुआ आप ये भूल जाना कि मेरे भुआ के बेटा हैं इसलिए मैं उनके साथ हूँ, मेरे भुआ के बेटा हैं इसलिए मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं उनके साथ इसलिए हूँ कि जहाँ उनके साथ धर्म है और जहाँ धर्म होता है वहाँ मैं होता हूँ और जहाँ मैं होता हूँ वहाँ विजय श्री हुआ करती है। प्यारे, अब कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। धर्मौ रक्षति रक्षतः, धर्म की हम रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ
हाँ, अब लक्ष्मी नारायण के बगल में श्री और कांत हैं। दूसरा ही नारायण का स्वरूप समझ लो। श्री जी के जो कांत है, लक्ष्मी जी के जो कांत है, वो नारायण ही तो हैं। तो अब लक्ष्मी नारायण के दूसरा ही स्वरूप श्रीकांत जी हमारे बीच में आ गए। इनसे भी मैं निवेदन करूं, दो शब्दों के द्वारा आप भी इन संत महापुरुषों से आशीर्वाद लीजिए। बोली गोवर्धन गिरधारी लाल की, राधे रानी सरकार की। परम श्रद्धेय पूज्य संतों के श्री चरणों में नमन। पूज्य संत मौनी बाबा के स्नेह आशीर्वाद से आज यहाँ सभी पूज्य संत ब्रजवासी सबका समागम है। यहाँ इस अवसर पर हमारे बहुत ही लोकप्रिय सरकार में मंत्री परम आदरणीय चौधरी लक्ष्मण नारायण जी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय संदीप जी, और इतनी बड़ी संख्या में पधारे सभी ब्रजवासी बंधु भगिनी, पूज्य संत, सबसे पहले आप सबके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबका वंदन करता हूँ। और हम ब्रजवासियों को ऐसे ही आप सब संतों का आशीर्वाद मिलता रहे, ठाकुर जी की कृपा खूब हम सब पर बनी रहे, और हमारे बाबा मौनी बाबा को खूब ठाकुर जी और सामर्थ्य प्रदान करे कि ऐसे ही हर साल में 4-4, 5-5 भंडारे ऐसे ही होते रहें। और संतन को यहाँ ऐसे ही छोटो मोटो मेलो ना है, बड़ो मेलो लगते रहे। और ऐसे ही हम सब अपने बाबा को, सब बाबा की कृपा सब पे बरसे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे। अब ये गुलदस्ता संपन्न हो चुका है। अब मौनी बाबा से मैं निवेदन करूं, वहीं झोली कहाँ है? झोला, बोरा चाहिए अब तो, बोरा झोली तो छोटी रह जाएगी। कहाँ है? हाँ, अब हो गया। जो भी संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर अपने उद्घोष, अपनी प्रेरणा, अपने आशीर्वाद जो रह गए वो सब इकट्ठा इस दास को प्रदान कर दें। और क्योंकि हाँ, पहले उनका ही तो होता है आचार्य का, अनि अनि और अनि आचार्य 700 रुपया निकाले पड़े। अरे जब वो खुद विराजमान है ना, चलो उनको दो तो फिर दे दो फिर। देखो, अब तक तो हम अलग से ही रहते रहे, अब हमारे अनि आचार्य यहीं विराजमान हैं, तो उनका यहीं स्वागत सम्मान किया जाए। अनि आचार्यों को हाँ तो दे तो रहे, आप नोट तो निकालो, जाओ आप दे के आओ, दे आओ, आप ही पहना के आओ। हाँ, बैठक के महंत जी को, बैठक के महंत जी जो बैठे हैं, हाँ हाँ, हनुमान दास जी को। माला भी ले लो ने, माला तो ले, राधा रमन दास माला ले लो। सर्वप्रथम हमारे जो कोकलावन से जो अनीय, उनका सर्वप्रथम श्री प्रेमदास, श्री महेंद्र प्रेमदास जी महाराज कोकलावन वाले,
उनके जो प्रतिनिधि आए, पीछे बैठे, नहीं चल के आ जाओ। नहीं वो वहीं बैठी रहती, तो वहीं स्वागत करा देंगे। लाओ एक माला दे दो, एक माला लिफाफा दे दो। ऊपर आ जाओ जी। मोनी बाबा एक लिफाफा और माला दो। और सभी संतों से निवेदन है, जितनी भी जो मूर्ति का संग चल रहा है उस लिफाफे में ही रख दिया है व्यवहार, कोई भी कहे नहीं। माला माला ले लो, माला माला। श्री महंत बाल कृष्ण दास जी महाराज गोवर्धन वाले महामंडलेश्वर जी, उनका स्वागत करें। माला पहनामो को बोल दिए मेरा है माला तो हम दे दें, माल तो वही देंगे, आने दो, थोड़ा शोभा लगती है ना। श्री महंत जमुनादास जी महाराज धीमरी। लक्ष्मी नारायण जी आप इधर आ जाइए, आप एक बार इधर आ जाइए। रुक जाओ, वो आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, आ ही रहे हैं ना, उन्हीं के द्वार दो। वैष्णव दास जी रुक जाओ, आप इधर आ जाइए।